हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अच्छे हैं आप? मैं भी अच्छा हूँ। मैं दीपक मैथ्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे CHSL 10+2 टीयर 1 8 जनवरी का पेपर पार्ट 2। आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मेरे वीडियो अब सिर्फ उसी को मिलेंगे जो सब्सक्राइब करके रखा है, नहीं तो बाकी किसी को नहीं मिलेंगे। और एक सलाह देना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि CHSL की तैयारी आप कंप्लीट कर चुके हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ 2017 के पेपर सॉल्व करिए। वनली 2017 पेपर वनली। मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरे वीडियो से सहारा ले सकते हैं। मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे एक अलग अप्रोच लेके ये वीडियो बनाया है, ताकि आप 25 क्वेश्चन मुश्किल से 5 मिनट में कर पाए। ओनली 5 मिनट यू कैन डू 25 क्वेश्चन। लेट अस सी हाउ। कम विथ मी। क्वेश्चन नंबर है 11। tan a minus cot a is equal to s x, देन वैल्यू ऑफ x। tan a minus cot a बराबर x, तो x का मान बताइए। देखिए, tan a बराबर होता है sin a बाई cos a, और cot a होता है cos a बाई sin a। भाई तो एलसीएम क्या आया? cos a sin a। cos a से cos a कट गया, sin a का मल्टीप्लाई कर दिया, sin स्क्वायर a। इसी तरह ये हो गया cos स्क्वायर a। यहां से एक बार ऑप्शन पे जरूर नजर दौड़ा दीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको ऊपर cos में ले आना है। तो ये sin स्क्वायर a होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a बाई sin a cos a 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a sin a cos a। आपका आंसर हुआ 4। लेकिन अगर आप एक दूसरा अप्रोच लें तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा बच्चों। कैसे? देखिए, आप जानते हैं कि इसके हर में डिनोमिनेटर में cos a आएगा, इसके हर में डिनोमिनेटर में sin a आएगा, यानी नीचे sin a cos a आएगा। तो आपके ये दो ऑप्शन तो भाई कट गए। ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, ये भी कट गया। आंसर बिना 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट ऑफ y यूनिट्स। मेरे हिंदी मीडियम के साथियों, प्रश्न को हिंदी में लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं। वह समीकरण क्या, उस रेखा का समीकरण क्या है? उस रेखा का समीकरण क्या है जो बिंदु -1 3 से गुजर रही है और जो x अक्ष पर 4 इकाई का अंतःखंड काटती है? देखो बच्चों, जो लाइन -1 3 से पास होगी ना, उस लाइन को ये पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा। तो बारी बारी से इक्वेशन में -1 3 रखिए, जिसके रखने से दाहिना पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाए, वो समझ लीजिए कि इस लाइन से गुजरेगा। और फिर x अक्ष पे y अंतःखंड काटती है, तो वहां पे आपको y 0 रख देना है, और x अगर 4 आ जाए तो आंसर। तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे y 0 रख दीजिए तो x बराबर 4 आ रहा है। अब इसको देखिए, -1 रखा तो -3 हो गया, ये -15, तो इधर -18 हो जा रहा है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे y 0 रखा तो x बराबर 4 आ जा रहा है। अब इसको हमने रखा तो ये भाई कितना हो गया? -3। और y बराबर 3 रखा तो 15 और -3 कितना हो गया? 12। इसके इक्वल हो जा रहा है, तो ये आपका आंसर। देखिए, ये प्रश्न है, 25% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन एन आइटम। By applying a promo code, the customer wins 8% cash back. What is the effective discount? हिंदी में पढ़ दे रहे हैं।
एक वस्तु पर 25% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, लेकिन एक प्रोमो कोड के कारण कस्टमर को 8% कैश बैक मिलता है। समझ में आ रही बात? मतलब जैसे देखिए 100 रुपया है आपका दाम, तो 25% डिस्काउंट यहाँ से मिल गया, 75% हो गया, और 8% यहाँ से दाम मिल गया, 92% हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, या ये फार्मूला आप सभी लोग जानते ही जानते हैं, XY/100, तो ये 25 + 8 माइनस 25 × 8/200 बराबर 31%। मित्रों, इस सवाल को बहुत सावधानी से सुनिएगा, देखते ही उत्तर। अब मैंने पहले ही कहा है, ये वीडियो आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप CHSL आपका नहीं निकल रहा है खाली छोटी छोटी कमियों से, तो यू आर विद द दीपक सिंह, निश्चित रूप से निकल जाएगा। देखिए बहुत आराम से देखिएगा, 1 सेकंड में आंसर देंगे। देखिए, प्रभात हैज डन हाफ ऑफ अ जॉब इन 10 days, संतोष कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द जॉब इन 6 days, in how many days can the together do the job? प्रभात आधा काम 12 दिन में करता है, तो प्रभात पूरा काम 24 दिन में करेगा। अब जब आधा काम प्रभात ने कर दिया, तो बच गया आधा काम, वो संतोष 6 दिन में करता है। तो संतोष आधा काम 6 दिन में, तो संतोष पूरा काम 12 दिन में। तो एक साथ कितने दिन में काम करेंगे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बंदा जितने समय में पूरा काम करता है, दूसरा बंदा ठीक वही काम करने में उसका आधा समय लेता है। तो दोनों मिल के अगर पूछे काम कितने दिन में करेंगे, तो आंसर हमेशा बड़े वाले का 1/3 होता है, यानी 8 दिन आपका आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन पे मैं आपको अमेजिंग ट्रिक दूंगा, अमेजिंग, जिससे आप क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर ले जाए। देखिए, x, y are 2 numbers such that their mean proportion is 16 and third proportion is 128. What are the value of x and y? पहले तो भाई थोड़ा समझा देते हैं, आप हो सकता ना जानते तो समझा देते। देखिए, इसे मान लीजिए कि 8:16 प्रोपोर्शन टू 16:32। क्लियर? देखिए, 1 और 2 का रेशियो है, यहां भी 1 2 का रेशियो है, तो इस पहले रेशियो का सेकेंड टर्म और सेकेंड रेशियो का फर्स्ट टर्म अगर इक्वल है, तो हम लोग इसको इस तरह ही लिखते, बल्कि कहते हैं 8, 16 and 32 आर इन थर्ड प्रोपोर्शन। इसका मीनिंग होता है कि 16 इज कॉमन फॉर बोथ। क्लियर? मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन का ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए, यहां ये मीन प्रोपोर्शन हो गया, यहां ये थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगा, और ये आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गया। क्लियर? अब जैसा सवाल पे आ जाइए भाई। देखिए, जैसे एक्स वाई आपका है, तो मीन प्रोपोर्शन कितना दिया है भाई? 16, और थर्ड प्रोपोर्शन कितना दिया है? 28। ये मीन प्रोपोर्शन है, दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो इनमें 1 और 8 का रेशियो है, तो यहाँ 2 होना चाहिए। क्लियर? किसी कीमत पे यहाँ पे 16 है, तो यहाँ 16 हो नहीं सकता, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब यहाँ भी 16 नहीं हो सकता, जैसे यहाँ 16 है तो यहाँ 16 नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल हो गया। ये आंसर पास कर लीजिएगा, ठीक है। In the first 32 over of a cricket match, the run rate was 7.2 runs per over. What is the required run rate in the remaining 18 overs to reach the target on 297 runs? कह रहा है कि प्रथम 32 ओवर में
7.2 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाया गया। तो बचे हुए 18 ओवर में 297 रन के लक्ष्य को पाने के लिए किस औसत से रन बनाना होगा? तो देखिए हम लोगों ने क्या कर दिया, 32 इंटू 7.2 कर लिया। पहले इसका गुणा कर लेते हैं 7 का, 7 में 14 की 4 हासिल 1 2 ये, और 32 का गुणा करेंगे 64 6.4। कितना रन बन गया भाई? 230.4। बचा कितना बनाने के लिए? तो 297 में से 230.4 घटा देंगे तो 66.6 आ जाएगा। ये रन बनाना है 18 ओवर में, तो क्या औसत होगा? इसमें 18 का भाग दे देंगे, 18 दिया 54, 12 तो 126, 18 8 126, तो ये आपका 3.0 आंसर। प्रश्न है, chord AB of a circle when extended meets the tangent to the circle at point P. PT is the tangent touching the circle at point T. If lengths of PT and PB are 6 semi and 4 semi respectively, what is the length of PA? हिंदी में पढ़ दे रहे हैं। वृत्त के चाप AB को जब बढ़ाया जाता है तो वह वृत्त के स्पर्श रेखा से बिंदु P पर मिलता है। PT जो है वृत्त पर स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु T पर स्पर्श करता है। यदि PT और PB की लंबाइयां क्रमशः 6 सेमी और 4 सेमी हो तो PA की लंबाई बताइए। ध्यान से देखिए, ये एक सर्कल है, इसमें क्या है भाई, एक कॉर्ड AB है। कॉर्ड यानी चाप, सॉरी जीवा, कॉर्ड मतलब जीवा, सॉरी अगर मैंने इसको कॉर्ड को चाप पढ़ दिया तो जीवा लिख लीजिएगा, सॉरी। जीवा वह होता है जिसका शीर्ष वृत्त पर स्थित हो। यह जीवा जो है जब आगे बढ़ाते हैं तो ये वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा से बिंदु P पर मिलता है, और PT जो है वृत्त पर स्पर्श रेखा है जो वृत्त को T बिंदु पर स्पर्श करता है। PT 6 दिया हुआ है और PB जो है 4 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है PA पूछा हुआ है। देखिए फार्मूला होता है इसका, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PB इंटू PA। क्लियर? PT स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना हुआ भाई? 36। PB कितना? 4। तो PA कितना? 9। तो आपका आंसर कितना हो गया? 9 सेमी। देखिए प्रश्न है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 4/5 इंस्टीड ऑफ 5/4। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन? कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 4/5 से गुणा कर दिया जबकि गुणा करना था 5/4 से। प्रतिशत त्रुटि बताइए। देखो काल्पनिक मान, प्रतिशत में मान पूछे ना तो जो नंबर है उसको 100 मान लो। तो भाई नंबर 100 है, 5/4 से गुणा करना था, आंसर कितना आता है? 125। लेकिन आपने उसमें जो है 4/5 का गुणा कर दिया तो आंसर कितना आया? 80। कितने की त्रुटि आई? 45 की। कितने पे से? 125 पे, गुणे 100 बराबर 36। 25 से काटा 4, 9 9 चौका 36%। ये आपका आंसर है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत उत्साहित हूँ। क्यों?
क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग फॉर ऑल ऑफ यू। दोस्तों थोड़ा सा पापा के आंख का ऑपरेशन है, इसलिए थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन तब भी मैंने टाइम निकाल के वीडियो बनाया है। सुबह भी निकलना है, लेकिन आपके प्यार के नाते में वीडियो मैंने बनाया। 8 क्वेश्चन आज मैं बना पाया हूँ, कल मैं 7 बाकी क्वेश्चन बना दूंगा और तीसरा पेपर भी चालू कर दूंगा। ठीक है, पढ़िए, एंजॉय करिए और मुझको आपका सिलेक्शन चाहिए। गुड नाइट।